नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल कायू सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जीएनएम नर्सिंग एडमिशन के बारे में कि 2024-25 में अगर आपको एडमिशन लेना है तो क्या प्रोसीजर रहेंगे, और जिनको जीएनएम नहीं पता है तो उसके बारे में जीएनएम की डिटेल बताएंगे। साथ ही में ये बताएंगे कि ये जीएनएम का जो कोर्स है वो कितने साल का कोर्स है, एज लिमिट कौन कौन सी एज के ये कोर्स कर सकते हैं, साथ में क्या ये मेल कैंडिडेट कर सकते हैं या नहीं, या फिर फीमेल कैंडिडेट कर सकते हैं ओनली। इसके साथ में कौन से सब्जेक्ट से आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि आप ये जीएनएम कोर्स कर सकते हैं। ये सारी डिटेल कंप्लीट वीडियो में बनाएंगे आपको। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं हम जीएनएम की कोर्स डिटेल। जीएनएम कोर्स की अगर हम बात करें तो ये कोर्स मेडिकल से रिलेटेड होता है कि आपको नर्सिंग करनी होती है, नर्स स्टाफ माना जाता है, और ये जिसकी भी कैंडिडेट है जिसको मेडिकल सेक्टर में जाना है वो ये कोर्स कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपके मन में जो डाउट होंगे उनके डिटेल हम एक बार स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर लेते हैं। कि आपके पास ये हो सकता है कि आपको एक सेकेंड आपके पास डाउट हो सकता है कि कौन सी एज लिमिट का ये कोर्स कर सकते हैं, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, एडमिशन रेशो क्या रहेगा, मेल फीमेल है अगर दोनों हैं तो, कोर्स ड्यूरेशन क्या रहेगा, फीस कितनी हो सकती है इसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट में, और अगर एडमिशन होगा तो किस प्रोसीजर पे होगा, और ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरे जाएंगे। तो वन बाय वन कर लेते हैं। कि सबसे पहले बात करते हैं एज लिमिट। एज लिमिट यहां 17 वर्ष है। कैंडिडेट कोई सा भी हो, मेल फीमेल, तो आप दोनों कोर्स कर सकते हैं ये, चाहे मेल कैंडिडेट हो या फिर फीमेल। आपकी एज लिमिट कितनी होनी चाहिए? स्टार्टिंग में 17 साल की होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहां पर 12th पास होने चाहिए। ये मैटर नहीं करता कि आप सब्जेक्ट किस सब्जेक्ट से हैं, आप चाहे आर्ट्स से हो, साइंस से हो, या फिर मैथ से हो, इवन दो कॉमर्स से भी हो, तो आप ये सभी की सभी जितने भी सब्जेक्ट है आप ये वाला कोर्स कर सकते हैं। तो एक डाउट क्लियर हो गया होगा आपका कि सर 12th पास होने चाहिए, सब्जेक्ट मैटर नहीं करता है कि आप कोई से सब्जेक्ट से भी हो, 12th प्लस 17 साल का होना चाहिए। अभी जो एडमिशन इसके स्टार्ट हुए हैं वो 28 दिसंबर 2024 से स्टार्ट हो गए हैं। इसकी लास्ट डेट जो रहेगी वो रहेगी 10 जनवरी 2025। नेक्स्ट है इसमें एडमिशन का रेशो क्या रहेगा। एडमिशन की बात करें तो यहाँ फीमेल कैंडिडेट को प्राथमिकता दी जाती है, और रेशो की बात करें तो अगर फीमेल कैंडिडेट यहाँ पर 80% रहने वाली है और मेल कैंडिडेट 20% रहने वाले हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर एक इंस्टीट्यूट में 100 सीट है तो 100 सीट में से फीमेल जो कैंडिडेट रहेगी और मेल जो कैंडिडेट रहेंगे, फीमेल कैंडिडेट रहेंगे इसमें 80 और मेल कैंडिडेट जो रहेंगे वो 20 कैंडिडेट रहेंगे। इस टाइप से ये रेशो रहने वाला है, चाहे वो गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट हो। नेक्स्ट है कोर्स ड्यूरेशन, कि ये कोर्स कितने साल या महीने का। ये कोर्स 3 साल प्लस 6 माह का कोर्स है। साथ में इसमें इंटर्नशिप होगी, वो भी इंक्लूड है। फीस की अगर बात करें तो हम गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट, गवर्नमेंट में अगर आपका एडमिशन हो जाए तो ये 10,500 के लगभग फीस रहती है फर्स्ट ईयर की, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, इस टाइप से। और अगर प्राइवेट की बात करते हैं, अगर आपका एडमिशन गवर्नमेंट में नहीं हो पाता है इन केस, तो आप प्राइवेट में एडमिशन लेते हैं तो करीब 60 से लेके 70,000 रुपए तक की एक नॉमिनल फीस रहती है जो आपको पर ईयर भुगतान करनी होती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि इसका एडमिशन प्रोसीजर कैसे होगा। एडमिशन प्रोसीजर के लिए आपको सबसे पहले ऑनलाइन एग्जाम नहीं होगा, इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा ओनली, जो कि आप SSO ID से भर सकते हैं।
एडमिशन के लिए सबसे पहले आपको SSO ID लॉगिन करना है। वहां पर आपको राज GNM एक एप्लीकेशन दिखाएगा, यहां पर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म करना है। एप्लीकेशन फॉर्म फीस है जो 220 और 110 अप्रोक्स ये होती है फीस, जो कि जनरल OBC के लिए होती है, और यहाँ कैंडिडेट SC ST OBC के लिए होती है। सॉरी, SC ST के लिए 110। ये फीस आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं अपने किसी भी मोड से। इसके बाद आपके पास एक मेरिट लिस्ट निकलेगी प्रोविजनल। उस मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाता है, तो आपको काउंसलिंग करवानी होती है। काउंसलिंग के लिए भी आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है। वहां आपको डिस्ट्रिक्ट चूज करनी होती है कि कौन कौन से जिले में आपको एडमिशन लेना है, और वहां नर्सिंग जो इंस्टीट्यूट है आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। उसके लिए आपको एक ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा जिसकी फीस रहेगी 500 रुपये। ये नॉन रिफंडेबल होता है, मतलब अगर आपका एडमिशन नहीं होता है तो आपको ये पैसे वापस नहीं मिलेंगे। तो 2024-25 के लिए एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन जारी हो गया। चलिए नोटिफिकेशन देख लेते हैं। तो नोटिफिकेशन आ गया था 20 दिसंबर 2024 को कि आपका एडमिशन जो प्रोसीजर रहेगा वो 27/12/2024 से स्टार्ट हो जाएगा सुबह 10 बजे तक। इसके बाद एक और नोटिफिकेशन आ गया कि कोई अब ये 28 तारीख से शुरू होंगे, 28 दिसंबर से शुरू होगा। अभी तक ये पोर्टल स्टार्ट नहीं हुआ, उसके बाद टाइम पे टाइम होता रहा है। मे बी आज शाम तक ये पोर्टल स्टार्ट हो जाएगा, तो कंप्लीट प्रोसीजर रहेगा जो कैसे फॉर्म भरा जाएगा वो सारी प्रोसीजर आ जाएगी। आप एडमिशन के बारे में अगर ये डिटेल देखना चाहें तो ये नोटिफिकेशन हम बता देते हैं कि जो लास्ट डेट रहेगी 10 जनवरी 2025 तक, अगर टाइम से स्टार्ट हो जाते हैं। इसके लिए देखो यहाँ भी नोटिफिकेशन दे रखा है कि आपके पास किसी भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से आपके पास क्या होना चाहिए, सीनियर सेकेंडरी मतलब 12th क्लास होनी चाहिए। सब्जेक्ट में कोई हो, आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कोई सा भी हो अभ्यर्थी को, अगर ये वाला सब्जेक्ट है तो क्या आपको प्राथमिकता दी जाती है। अगर आप इनमें से सब्जेक्ट हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एडमिशन लेते हैं ABC, अगर इसके पास PCB फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है, इसके पास आर्ट्स है और इसके पास मैथ है, तो अगर इसकी परसेंटेज 90 बनी है, इसकी भी 90 और इसकी भी 90, तो प्राथमिकता पहले इसका एडमिशन होगा, उसके बाद इन दोनों में देखा जाएगा। ये इसकी प्राथमिकता होगी। उसके बाद करते हैं कि इसमें मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है परसेंटेज की वो 40% रहती है जनरल और OBC के लिए, और SC ST OBC के लिए, सॉरी SC ST के लिए 35% रहती है। इसके बाद करें एज की, तो मिनिमम जो एज है यहाँ 17 वर्ष और जो मैक्सिमम रहेगी 28 वर्ष। यहाँ मेल और फीमेल में अलग अलग एज डिफाइन की गई। अगर मेल कैंडिडेट है तो उसके लिए मिनिमम 17 और जो मैक्सिमम रहेगी 28। यही फीमेल कैंडिडेट है तो उसकी मिनिमम एज रहेगी 17 और जो मैक्सिमम एज रहेगी वो 34। इसके बाद प्लस कर सकते हो आप इसमें जो रिजर्वेशन मिलता है, वो एज छूट एक्स्ट्रा हो जाएगी। जैसे कि 5 साल है तो इसमें 5 साल आप जोड़ कर सकते हो, तो 28 और 5 33 और यहाँ 39। तो आप ये एडमिशन अगर इस एज पे भी आप ले सकते हो। इसके बाद जैसे हमने कहा कि इसमें क्या महिलाओं को भी स्पेशल रिजर्वेशन दिया गया है कि मतलब मेल कैंडिडेट है और एक फीमेल कैंडिडेट है, तो फीमेल कैंडिडेट की जो इसमें सीट रखी गई है वो 80% रखी जाती हैं। यहां आप देख पाओगे कि रेशो देखो 80:20 होता है कि अगर एडमिशन होना 100 सीट है तो जैसे हमने स्टार्टिंग बताया था वही ये नोटिफिकेशन में दिया है कि 100 सीट में से 80 फीमेल कैंडिडेट होंगी। इसके बाद फीस की बात करें तो 10,500 है इसमें बॉयज के लिए और 4200 है गर्ल्स के लिए। SC ST MBS और EWS के लिए भी 4200 रुपये रहेगी प्रति वर्ष, और अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूट है तो 66,000 रुपये रहने वाली है।
चयन प्रक्रिया सारी ऑनलाइन होगी, ऑफलाइन नहीं जमा होगा कोई भी, नहीं आपको कहीं फॉर्म जमा कराने जाना है। सब प्रोसेस होगी, आपको ऑनलाइन फॉर्म करना है, उसके बाद काउंसलिंग का फॉर्म करना है, जैसे आपका नाम हो जाएगा तब आपको इंस्टीट्यूट में जाना है। फॉर्म फीस रहेगी 220 और 110। आवेदन आप स्वयं भी कर सकते हैं और ई मित्र के द्वारा भी आप करवा सकते हैं। तो ये सारी डिटेल हो गई आपकी जीएनएम की 2024 और 25 के एडमिशन के लिए। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको वीडियो प्राप्त होते रहे। थैंक यू गाइस।